कोई अपने बाप से आवाज बुलंद कर दे। सलाम बाबा सिंह। सलाम अम्मा सिंह। वालेकुम अस्सलाम। अनीस कहाँ है? बाबा सिंह छोटे साईं तो बाहर बैठे हैं, आप कहें तो बुला दूं? हाँ बुलो, रुको मैं खुद जाता हूँ। बाबा साहब मैं तो कहती हूँ आप ना ही जाएं तो अच्छा होगा। ऐसा क्यों कह रही? मैं क्यों ना जाऊं? बाबा साहब छोटे साईं रात से बहुत गुस्से में, बहुत मूड खराब है उनका। मुझे तो डर लग रहा है आप कोई कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें। बेटा है मेरा, ज्यादा से ज्यादा क्या कह देगा सुन लूंगा। मेरी धी तुम परेशान ना हो, एक काम कर, खाना लगवा, हम साथ खाना खाएंगे। जी बाबा साहब। अल्लाह अकबर अल्लाह। जायदा कहाँ है? कब से नजर ही नहीं आई है। ये क्या करती रहती है अपने कमरे में? अम्मा सैन माँ आप हैं उसकी, आपको पता होना चाहिए आपकी बेटी कमरे से क्यों नहीं निकली। अम्मा सेन इस उम्र में लड़कियां खुद को कमरे में बंद कर लें तो इसका मतलब पता है ना क्या होता है? बेनज़ीर साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्या बात है? अम्मा सेन वो शहर से पढ़ लिख कर आई है, उसके और हमारे ख्यालात में बहुत फर्क है। और किसी की जिंदगी का फैसला करने से पहले उसे पूछ तो लो, ये ना हो कल को पछताना पड़े। नाराज हो मुझसे? मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, पर क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि मेरा तुम पर हाथ उठ गया। मैं नहीं चाहता कि तुम इन हरकतों से अपना मुस्तकबिल दांव पर लगाओ, पर तुम समझते ही नहीं मेरा पुत्र। जानते हो तुम्हारी उम्र में मैं बिल्कुल इसी तरह का था। जो अच्छा नहीं लगता था उसे मैं गायब करवा देता था, पर वो जमाना और था। और आज का वो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का दौर है। छोटी से छोटी बात भी जंगल की आग की तरह फैल जाती है। उस दौर में तो मखदूमा बात की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, लेकिन अब मुश्किल है मेरा पुत्र। जो नहीं डरता उसे मत डराओ, ये ना हो कि उसे देखा देखी दूसरा भी तुमसे डरना छोड़ दे। अक्ल से काम लो। अगर तुम कुछ दिन रुक जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं, उस रिपोर्टर के साथ जो दिल चाहे करो सलूक, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर खुदा के लिए अभी थोड़ी देर रुक जाओ। चलो मेरा पुत्र, अपना मूड ठीक करो। शाम में तुम्हारी बहन जायदा का रिश्ता देखने मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। हाँ मेरा पुत्र, उनको अच्छी तरह इस्तकबाल करो। और वैसे भी तुम्हारी पार्लियामेंट की सीट पक्की हो जाएगी। जा मेरा पुत्र, जा। गैर मुल्की फंडिंग के इल्ज़ामात पर हुकूमत ने चंद NGOs पर तहकीकात मुकम्मल होने तक पाबंदी आयद करने का फैसला किया है और इन NGOs के अकाउंट्स फ्रीज करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। याद रहे कि पिछले कुछ दिनों से इन NGOs के खिलाफ अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा था। इन NGOs पर बैरूनी फंडिंग समेत मुल्की मफादात के खिलाफ
काम करने जैसे शदीद नौयत के इल्ज़ामात हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि किसी भी इदारे को सोशल वर्क की आड़ में मुल्की मफादात के खिलाफ काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हेलो, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं अभी ऑफिस आ रही हूँ। गैर मुल्की फंडिंग के इल्जामात पर हुकूमत ने चंद एनजीओज पर तहकीकात मुकम्मल होने तक पाबंदी आयद करने का फैसला किया है और इन एनजीओज के अकाउंट्स फ्रीज करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। याद रहे कि पिछले कुछ दिनों से इन एनजीओज के खिलाफ अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा था। चुप हो जा जायदा, एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना। तुम्हारे बाबा साई सुन लेंगे ना, तुझे जिंदा दफन कर देंगे। मुझे मरना मंजूर है, पर मैं अदा साईं की टिकट की खातिर बलि का बकरा नहीं बनूंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी और इसका मतलब है नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी? शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्या करेगी तू? मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का हक है और मुझसे कोई ये हक नहीं छीन सकता। तू भूल रही है तू मखदूम दाऊद की बेटी है। तो मखदूमों की बेटी होना जुर्म है क्या? मखदूमों की बेटी की अपनी कोई जिंदगी नहीं, उनका कोई फैसला नहीं हो सकता, उनकी कोई मर्जी नहीं। तूने मेरे सामने तो ये बात कर दी है, किसी और के सामने मत करना। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने बाप की लाज रख ले। मैं फैसला कर चुकी हूँ माँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी। और आप अभी जाकर बाबा साईं को बता दें, अगर उन्होंने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये फैसला सबके सामने सुनाऊंगी और सबके सामने इनकार करूंगी। हमारे घरों की बेटियां या तो बाप की मर्जी से दुल्हन बन के रुखसत होती है, या फिर उन्हें कफन पहनाकर उनका जनाजा रुखसत किया जाता है। तीसरा रास्ता नहीं है। तू सोच ले, तू किस तरह से रुखसत होना चाहती है? तो ठीक है, आप मेरा कफन मंगवा लें। पर मेरी थी, तेरी खुशी के लिए मैंने तुझे इजाजत दी है। अब मेरा ख्याल है तूने बहुत पढ़ लिया है, अब अपने बाबा साईं की खुशी के लिए पढ़ाई छोड़ दे। बाबा साईं, इसमें भी तो मेरी खुशी है ना। सिर्फ 2 महीनों की तो बात है, फिर मुझे वापस यहीं आकर तो रहना है। यहाँ कब रहना है? बेटियां तो बाप के पास मेहमान होती हैं। मेरी दी, उन्हें तो एक दिन रुखसत हो जाना होता है और अब वो दिन दूर नहीं। 3-4 जगह से पैगाम आया हुआ है, बस एक जगह पर फैसला लेकर 1-2 महीने में तुझे रुखसत कर देना है। शादी? मगर मैं शादी कैसे करूंगी? अच्छी तरह मुझे पता है, क्योंकि वहां इसका एक लड़का। बस देख तो लो किसके सामने क्या बात कर रहे हो। खबरदार जो मेरी धी के बारे में एक लफ्ज भी कहा। मेरी धी मेरा मान है, मेरे सिर का ताज है, उसको अपने बाबा की इज्जत की परवाह है। मेरा फैसला मेरी धी का फैसला है। मैं जहां चाहूं उसकी शादी करूं, वो उफ नहीं करेगी। ऐसा ही है ना मेरी धी? देखिए मोरचाल, बुध से इतवार रात 7 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं। देखिए नया ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी 1 जनवरी से पीर और मंगल रात 7 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।